मेरा नाम रवि कुमार है। मैं मोहनगढ़ उत्तम नगर में रहता हूँ और एक प्राइवेट स्कूल का मैं मैनेजर हूँ। मैं दीपिका ए भाटिया जी के पास, जिनका एक क्लिनिक है त्रिनगर में बीबी हेल्थी के नाम से, लास्ट मंथ 25 अगस्त को आया था। और मेरे को समस्या थी जिसकी समाधान के लिए मैं इनके पास आया था, वेट लूज के लिए। परंतु इन्होंने मेरा फेस देखते ही कहा कि आप वेट लूज के साथ आपको और भी दिखते हैं, जैसे शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया। लेकिन मैंने इनको कहा नहीं, मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं है। इन्होंने कहा नहीं, पहले आप टेस्ट कराओ, उसके बाद मैं आपको डाइट प्लान बना के दूंगी। तो इनके कहने अनुसार मैंने अपना शुगर कराया, कोलेस्ट्रॉल कराया, जो भी टेस्ट इन्होंने लिखे थे सभी कराया और सारी रिपोर्ट नेगेटिव आई। मैं खुद अचंभे में रह गया कि मैं अपने आप को डायबिटिक नहीं मानता था, लेकिन इनके कहने पर डायबिटिक मैंने माना। और जब आया था इनके पास में तो मेरा वेट 93.5 किलोग्राम था, शुगर थी 200-250 इसके राउंड अबाउट घूमती रहती थी। और आज 1 महीने बाद मैं दोबारा आया हूँ, मेरा वेट 85 किलो हो गया है। 8.5 किलो मैंने डाउन किया है और शुगर भी ना के बराबर हो गई है, बिल्कुल कंट्रोल में हो गई है। शुगर 110-120 के बीच में अब रहती है मेरी, और कोलेस्ट्रॉल भी बिल्कुल ठीक हो गया है मेरा। भैया, डाइट की रिगार्डिंग आप क्या बताना चाहेंगे कि डाइट कैसी है? बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा, मिथ्स हैं बहुत सारे कि डाइट बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है करनी, और स्पेशली डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो डायबिटिक पेशेंट को ये लगता है कि शायद मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा या किस तरह है, तो वो थोड़ा सा बताओ। ये अगर कोई ये बात किसी को कह रहा है तो गुमराह कर रहा है। आपने मेरी डाइट तो पहले से 20% बढ़ा के दी है, और अब तो जो आपकी डाइट है उसमें तो हर आधे घंटे में 1 घंटे में कोई ना कोई सामान आता ही रहता है। और जो ये डाइट प्लान आपका बहुत ही हेल्दी है। अगर स्वस्थ रहना है, ठीक रहना, अपने आप को ठीक रहना है, तो आपका ये डाइट प्लान हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। और अमृता जी, आपका क्या कहना है? क्योंकि आपकी शायद सहयोग के बिना रवि जी उतना शायद इतना हेल्दी ना हो पाते, क्योंकि अकेले ये सफ़र तय करना बहुत मुश्किल होता है। तो जब हम जीवन साथी बनते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें एक दूसरे की साथ में टैकल करनी पड़ती हैं। तो आपका क्या रोल रहा इसके अंदर, और आप कैसा सोचती थी कि डाइटिशियंस के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नमस्कार सभी को। पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं। अगर आप मन से करना चाहोगे, किसी भी चीज़ को अच्छे से फॉलो करोगे तो आप इजीली सारा काम कर सकते हो। क्योंकि ये मेरे हस्बैंड, जैसे इन्होंने बताया कि इनको खुद भी नहीं पता था, तो ये चीज़ तो जब रिपोर्ट आई थी तो मुझे खुद भी नहीं बिलीव हुआ था कि हाँ भाई इनको डायबिटीज़ है, क्योंकि मीठे के इतने शौकीन है ये। तो मैंने कई डॉक्टर्स को अदर भी दिखाया तो उन्होंने कहा हाँ है। फिर मैंने जब दीपिका से बात की, दीपिका जी से, तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं इनको है। तो आप इन्होंने डाइट प्लान मुझे बना के दिया, और इतना इजी डाइट प्लान था, बल्कि मैं ये सोचती थी कि ये कैसे फॉलो करेंगे, क्या होगा। लेकिन इन्होंने पूरी मेहनत के साथ उस डाइट को फॉलो किया। मैंने सिर्फ इनको बना के दिया। देखिए, एक आदमी बना के दे सकता है, खाना ना खाना उसके ऊपर है। बिल्कुल। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया। बाहर भी जाते थे बिल्कुल टाइम से, घर पे आके कि मेरे को यही खाना खाया, बाहर से कुछ भी नहीं खाया। जो इतना शौक रखते हैं बाहर का खाना खाने का, इतना मीठा, तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं खाया। इतना अच्छा डाइट प्लान था, और इनका अब मन भी नहीं करता सुबह को पार्क जाना, शाम को पार्क जाना। इतने अच्छा से उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया, और आज इसी का ही नतीजा है कि इतना अच्छा वेट लूज करके अपना बैठे हुए हैं। और जो दीपिका जी ने इतना अच्छा डाइट प्लान बना के दिया, उसके हिसाब से तो मैं ये कहूँगी कि हर किसी को डाइट प्लान फॉलो करो, मिलो और अपने वेट को लूज करो, जिससे कि आपको आगे भविष्य में कोई परेशानी ना हो। सबसे बड़ी बात अमृता जी जो मैं पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और कई लोग ट्रस्ट करते हैं या कई लोग नहीं करते। तो इस समय कोरोना भी चल रहा है, तो बहुत सारे लोग जो हैं कोरोना से भी परेशान हैं। तो मैं आपसे सिर्फ यही पूछना चाहूँगी, क्योंकि जब मेरे पास लोग आते हैं तो सबसे पहले यही सोच कर आते हैं कि शायद डाइट ऐसी होगी कि हमें कुछ खाने के लिए नहीं दिया जाएगा। और डायबिटिक पेशेंट को तो हम ऐसा सोच ही नहीं सकते कि हम उसे खाने के लिए नहीं देते, क्रेविंग्स होती हैं उस पर्सन को। तो क्या भैया के साथ आपको पता है कि कुछ ऐसी क्रेविंग्स होती है इस डाइट के साथ कि नहीं होती? ऐसा कुछ नहीं। जो दीपिका जी आपको वो कहते हैं ना कि डायबिटीज पेशेंट को हम खाना नहीं दे सकते, मैं तो कहती हूँ कि एक बार कंसल्ट करो। जो खाना मैं अपने हस्बैंड को इतना दे रही हूँ ना, तो 2-2 घंटे में वो भी थक जाते हैं कि आप बार बार बना के लाते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको भूखा ही रहना पड़ेगा। जो डाइट प्लान है उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा खाना आपको मिलेगा,
और 2-2 घंटे में एक है, बल्कि आप तो वही सोचते हो कि पता नहीं क्या देना है इसको, क्या नहीं देना, लेकिन आराम से आपका हो जाएगा। लेकिन आप फॉलो करो बस, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आपके लिए हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है? अब आपको शायद समझ में आया होगा कि हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहती हूँ कि अपने शरीर के ऊपर ध्यान दें। अगर आपको जरा सा भी डाउट लगता है कि हमें ये दिक्कत है तो आप जरूर चेकअप कराओ, और चेकअप के बाद अगर आपको लगता है कि इस चीज़ की आपको नीड है तो वो जरूर करें आप लोग। रवि जी, आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। आप बड़े फेमस भी हैं और जहाँ तक मैं समझ पाई आपको, तो आपके हिसाब से हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है और मनी, और दोनों में थोड़ा सा मेरे को कंपैरिजन करके बताओ कि क्या दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? दोनों चीज़ों की अलग अलग जगह अहमियत है। जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास सेहत नहीं है। दोनों चीज़ को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन पैसा मनी होने के साथ साथ हमें अगर उसको यूटिलाइज करना है, जिंदगी जीनी है, तो सेहत पे ध्यान देना पड़ेगा। मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैंने 31 की एज में अपनी हेल्थ पे ध्यान दिया। नहीं तो मैं ध्यान नहीं दिया 35 की 40 की एज में, पता नहीं चलता कब रात को आँख बंदी और ऊपर पहुँच गए। आज की डेट में यही हो रहा है, जो अपनी सेहत पे ध्यान नहीं देते, रात को सोते हैं, रात को हार्ट अटैक है, पता नहीं चला क्या हो गया। वो उन्हीं को होता है जो अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। अगर सुखी समृद्धि और बच्चों के साथ अपने परिवार के साथ जीवन जीना चाहते हो तो अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस होना पड़ेगा। इसके अलावा कोई एक चीज़ आपको मैं और बताऊंगी, क्योंकि हम जब काम करते हैं तो HbA1c पे काम करते हैं, जो कि हमारा 3 मंथ्स का हम डायबिटीज़ के लिए करते हैं। तो वही आपका है कि ज़्यादा से ज़्यादा जब इलाज चलता है तो 3 से 6 महीने का इलाज चलता है। उसके अंदर आपकी डायबिटीज़ बिल्कुल रिवर्ट हो जाएगी। ये मेरा दावा है कि अभी आपका शुगर जो फास्टिंग में आ रहा है वो इतना अच्छा आ रहा है, तो HbA1c भी अगर हम अगले महीने कराएंगे तो वो काफ़ी नॉर्मल आएगी। तो ये मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ। तो अगर आप डाइट अच्छे से करेंगे तो ये चीज़ें भी होंगी। तो मेरा जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए एक छोटा सा आप मैसेज दे सकते हैं दोनों, प्लीज़ एक मैसेज ज़रूर दें। व्यूअर्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि 2 चीज़ हैं। अगर हम हेल्थ के लिए कॉन्शियस हैं तो हमें डाइट के साथ साथ अपनी फिजिकल बॉडी पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम डाइट के ऊपर ही भरोसे रहें। तो डाइट का असर तो करेगा, लेकिन अगर आप 100% रिजल्ट चाहते हो, उसमें रिकवरी चाहते हो, तो आपको फिजिकली भी वर्कआउट करना पड़ेगा। फिजिकली वर्कआउट में जैसे आप अपने डाइट प्लान में भी लिखते हो कि 30 to 45 मिनट्स आपने रनिंग करनी है, उसको आपने 100% करना पड़ेगा। और लास्ट में यही बात कहना चाहूँगा, सुखी समृद्धि जीवन के लिए आपको अपनी सेहत पे ध्यान देना ही पड़ेगा। जी अमृता जी प्लीज़। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को अपना फिट रखना है तो अपनी डाइट प्लान को बहुत अच्छा रखें। थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करें, जैसा भी आपको लगे। जब आपको लगता है कि आप फ्री हैं तो अपने आप को ऐसा रखें कि कोई भी बाहर की चीज़ ऐसी ना खाएं जो आपके शरीर को नुकसान दे। थैंक्स अ लॉट बोथ ऑफ यू। थैंक यू। एक बार आपको दोबारा कि आपने सेहत में बिल्कुल हमारा समाधान किया। और एक चीज़ और है, ऐसा नहीं है कि हमने 1 महीने में 8 किलो हो गए तो उसी डाइट को फॉलो करते रहेंगे। आपके पास कुछ ऐसे पेशेंट भी आते होंगे जो 1 ही महीने में मैडम ठीक है, अब हम अपने घर जा रहे हैं। हाँ, मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि वो 1 महीने का प्लान लेते हैं। तभी मैंने ये बोला कि बार बार आपने देखा होगा मेरा हर बार वेरिएशंस होती हैं, प्लान्स में हमेशा चेंज होता है। क्योंकि जैसे हम रोज़ चावल नहीं खा सकते, जैसे हम रोज़ एक ही चीज़ नहीं खा सकते, तो प्लान्स भी चेंज होते हैं, जिसकी वजह से वो पर्सन बिल्कुल ठीक हो जाता है। मैं पूरा आपका 3 मंथ का कोर्स है उसको पूरा करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने ये छोड़ दिया तो 10 दिन बाद मैं उसी स्टेज पे आ जाऊंगा। बिल्कुल। और अगर आपकी डाइट पुरानी फॉलो करता रहा तो पता चला 20 किलो डाउन हो जाऊंगा। बिल्कुल। ऐसे भी नहीं होना कि लोगों के मन में क्योंकि संदेह होगा कि दीपिका जी ने तो हमें वेट लूज का डाइट प्लान बता दिया और हम यही फॉलो करते रहेंगे। इस बात पे ना जाए, ये सरासर गलत बात है। क्योंकि आप जो भी डाइट प्लान बताते हो वो लोगों की बीमारी के हिसाब से बताते हैं। बिल्कुल, जैसे जैसे आप ठीक होते चले जाओगे डाइट प्लान्स चेंज होते चले जाते हैं। उसके साथ इसीलिए हम 3 महीने से 6 महीने तक उस पर्सन के साथ रहते हैं, ताकि वो उसको प्रॉपरली फॉलो करे। क्योंकि 1 महीने में सिर्फ आप वेट लॉस कर सकते हो या थोड़ा बहुत रिवर्ट कर सकते हो। पूरी तरह अगर रिवर्ट करना है तो इट टेक्स टाइम, क्योंकि डाइट मैजिक है, लेकिन ऐसा मैजिक नहीं है कि आपने कुछ किया ही नहीं और 1 महीने में अच्छा सा वेट लॉस कर लिया और फिर आपने कुछ किया ही नहीं और फिर आपने छोड़ दिया। तो इट्स अ लाइफस्टाइल, और डायबिटीज़ जो है वो लाइफस्टाइल डिजीज़ है। तो लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे तो डायबिटीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो आप सभी लोगों को, दोनों को बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि भैया ने बहुत अच्छा वेट लॉस किया है और डायबिटीज़ को भी रिवर्ट करने की तरफ जा रहे हैं। थैंक्स अ लॉट।